हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर CS एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2, जिसमें हमने पढ़ लिया था विलियन। विलियन तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि विलियन क्या होते हैं। ठीक है, तो विलियन के प्रकार आज हम पढ़ेंगे कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलियन में हमने 3 प्रकार देखे हैं। क्या होता है एक संतृप्त विलियन, क्या होता है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन और तीसरा है अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है, तो तीनों विलियंस को हम बहुत अच्छे से डेफिनेशन के साथ और विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो विलयन के प्रकारों में पहला प्रकार है हमारा संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन? ठीक है, जब किसी निश्चित ताप पर, नोटिस करना, निश्चित ताप पर विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है। मान लो हमने क्या करा, एक कोई सा बर्तन लिया जिसके अंदर हमने विलायक ले लिया, मतलब कुछ भी जिसमें हमें कुछ पदार्थ को घोलना है, वो हमने पानी, मान लो हमने पानी ले लिया। पानी के अंदर जब हम कोई पदार्थ मिलाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको, उस विलायक को धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एक विलय जो होता है, जो विलय पदार्थ हम लेते हैं उसकी अधिकतम मात्रा जब तक उसमें घुलती है, अधिकतम मात्रा उसमें घुल जाती है, उसके बाद और विलय नहीं घुल सकता है, संतृप्त विलय कहते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखना। जब किसी निश्चित ताप पर एक विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती थी, हमने एक निश्चित ताप पर उसमें घोल दी। ठीक है, अधिकतम मात्रा घुल जाती है और उसके बाद और विलय नहीं घुलता है, और विलय का अधिकतम विलय के बाद उसमें विलय पदार्थ नहीं घुलता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्या है, असंतृप्त विलयन। क्या है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें और अधिक विलय पदार्थ घुल सकता है। मतलब हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी के अंदर हमने एक चम्मच शक्कर डाल दी। एक जगह शक्कर डालने के बाद हम अगर उसमें एक चम्मच और डालेंगे तो वो भी घुल जाएगी। मतलब हम उसमें जब तक वो घुलता रहेगा हम उसमें डालते रहेंगे। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर हम जब भी पदार्थ मिलाए वो घुल सकता है, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर का विलयन। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। अगला है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है? जब किसी संतृप्त विलयन में, नोटिस करना, संतृप्त विलयन लिया था को निश्चित ताप पर हमने उसके अंदर विलय पदार्थ मिलाया था, लेकिन जब अति संतृप्त विलयन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम संतृप्त विलयन को और अधिक गर्म करते हैं, और अधिक गर्म करके उसमें विलय पदार्थ और घोल दिया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको हम ठंडा करते हैं और उसमें आवश्यकता से अधिक विलय पदार्थ घुला रह सकता है। ठीक है, आपने अपने घर में जब जलेबियां बनते हुए देखी होगी, या फिर आपने गुलाब जामुन बनते हुए आपके घर में देखा होगा, तो आप हम चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम जो पानी लेते हैं, पानी के अंदर शक्कर मिलाते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, फिर और शक्कर मिलाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर और शक्कर मिलाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, जितना उसमें घुल सकता था उससे अधिक हम उसके अंदर शक्कर मिला देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाए। फिर जब हम उसको ठंडा करते हैं तो चाशनी क्या होती है, वो जम जाती है। लेकिन फिर अगर हम उसको गर्म करते हैं तो फिर वो पतली हो जाती है, फिर वो लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये हमारा उदाहरण भी क्या है, चाशनी का ही है। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें अधिक विलय घोल दिया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसमें आवश्यकता से अधिक विलय घुला रह सकता है। ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन डेफिनेशन को आप याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा निलंबन। निलंबन क्या होता है, डेफिनेशन देखना। निलंबन क्या होता है कि जब किसी ठोस पदार्थ के कण इतने बड़े होते हैं कि जब वो उसको हम किसी द्रव में डालते हैं तो वो कण हमें ऐसे दिखाई देते हैं, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते उस द्रव के अंदर, वो पूरी तरह से घुलते नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एक कांच का बाउल लेते हैं, हम उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डालते हैं, कुछ रेत के टुकड़े डालते हैं, तो हमने उसमें क्या डाला, कोई ठोस पदार्थ डाला, तो क्या वो पानी के अंदर कंकड़ पत्थर घुलते नहीं, वो क्या होते हैं, वो तली में जाकर बैठ जाते हैं। जब हम उसको हिलाते हैं तो हमें ऐसे कैसे बड़े बड़े कण हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं। ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसके अंदर हम ठोस और द्रव को आसानी से देख सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं निलंबन के, क्या होते हैं कि वह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण मतलब जिसमें दोनों पदार्थों के कण अलग अलग होते हैं, जिनकी साइज अलग अलग होती है, पार्टिकल्स अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसा मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो विषमांगी मिश्रण किसका प्रकार है, निलंबन का। ठीक है, खुली आंखों से देखा जा सकता है, कंकड़ पत्थर को हम उसमें दोनों पार्टिकल्स को, दोनों पदार्थों के पार्टिकल्स को हम अलग अलग अपनी आंखों से देख सकते हैं।
तो खुली आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा क्या होता है, वो अपारदर्शी होता है। जब हम कीचड़ डाल देते हैं उसके अंदर तो क्या होता है, हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख नहीं सकते हैं, तो क्या वो अपारदर्शी होता है। उसके बाद क्या होता है, वो अस्थायी होता है। अस्थायी से मतलब भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उसे क्या करते हैं, छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कंकड़ पत्थर को निकाल सकते हैं, छलनी से छान सकते हैं, तो क्या होता है, अस्थायी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव देखने के लिए क्या जरूरी होता है कि दोनों पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो छोटे होने चाहिए और प्रकाश का मार्ग हमें क्लियर दिखना चाहिए। इससे प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। उदाहरण क्या है, जैसे रेत प्लस मिट्टी, हम रेत प्लस पानी का मिश्रण हो गया, चौक पानी का मिश्रण हो गया और मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण हो गया। तो ऐसे मिश्रण जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, हमें इजीली दिखाई देते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्या है, कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन क्या होता है, तो कोलाइड विलयन एक ऐसा मिश्रण होता है। कोलाइड विलयन क्या होता है, कोलाइड विलयन एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण, पदार्थ कितने मिला रहे हैं हम, दो, जिसमें एक पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले रहते हैं। मान लो पानी है, पानी के अंदर में कुछ पदार्थ ऐसा मिला है कि वो पानी की जितना भी एरिया है पानी में उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे लेकिन विजिबल रहेंगे, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। कैरेक्टर्स क्या है, यह विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, पूरी तरह से अनविजिबल नहीं हुए, दिखाई देना बंद नहीं हुए, बारीक है लेकिन दिख रहे हैं, लेकिन हमें खुली आंखों से नहीं दिख सकते। हम कैसे देखें उन्हें, माइक्रोस्कोप से। कैसे देखेंगे हम उन्हें, माइक्रोस्कोप से। तो कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, यह ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा क्या होता है, यह स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। कण नीचे नहीं बैठते हैं। कण क्या होते हैं, नीचे नहीं बैठते। इसके पहले हमने देखा था कि निलंबन में क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद कण जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अगला कणों का आकार कितना होता है, कणों का आकार होता है 1 nm से 1000 नैनोमीटर तक होता है, जिसमें उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हम उन्हें क्या होते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते, किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि कण क्या है, पानी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उन्हें क्या होता है, टिंडल प्रभाव में दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश को फैला देता है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है हमारा ब्लड, मिल्क और फोक। धुआं आपने देखा होगा, उसमें जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसकी वजह से धुआं में फैला हुआ दिखाई देता है, वो हमेशा धुआं जैसा ही देता, नीचे नहीं बैठता है। ठीक है, आगे समझ में। लास्ट हमारा बच रहा है टिंडल प्रभाव। अगला क्या है, टिंडल प्रभाव। क्या होता है टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव के लिए विलयन का कैसा होना चाहिए, विलयन को होना चाहिए कोलाइड प्रवृत्ति का, जिसमें उसके कण बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं जो तली में नहीं बैठते हैं। तो विलयन कैसा होता है, कोलाइड विलयन। तो याद रखना कि टिंडल प्रभाव में जो विलयन हम यूज करते हैं वो कैसा होता है, वो एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है। तो जब किसी कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरणें डाली जाती है, मान लो क्या करा हमने, हमने कोलाइड विलयन लिया। ठीक है, ये कोलाइड विलयन लिया और हमने क्या करा, यहाँ से प्रकाश की किरणें हमने डाली, रोशनी हमने डाली, तो क्या हुआ, प्रकाश किरणें डाली जाती है तो विलयन के सूक्ष्म कण प्रकाश को फैला देते हैं। तो जो विलयन के कण होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश को ऐसे फैला देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश किरण का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो जो प्रकाश किरण निकली इधर से, जो हमारे विलेन को पार करके इधर निकली, तो जो रास्ता बन रहा है प्रकाश किरण का, वो रास्ता हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। किसकी वजह से, विलेन के सूक्ष्म कणों की वजह से। तो जब ये रास्ता, किसी विलेन के अंदर ये रास्ता हमें दिखाई देता है, तो इस प्रकार का जो स्थिति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। डेफिनेशन देखना, जब किसी कोलाइड विलेन में प्रकाश किरणें डाली जाती है तो विलेन के सूक्ष्म कण, कौन से कण, विलेन के सूक्ष्म कण प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे प्रकाश किरण का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आपने जंगल में देखा होगा कि जब धूप निकलती है, जंगल में, उदाहरण देखना, धूप, जंगल में धूप का निकलना, जब हम छांव में देखते हैं और जब धूप निकलती है, तो जो पेड़ों से होकर जब धूप निकलती है तो धूप का हमें रास्ता क्लियर दिखता है। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रकाश का रास्ता हमें क्लियर दिखाई देता है। तो उदाहरण आगे आपको समझ में, कि जंगल में आपने जब बैठे होंगे, जब धूप निकलती है तो प्रकाश का, धूप का रास्ता आपको क्लियर दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण देखना, खिड़की से आती हुई धूप, खिड़की से कमरे में आती हुई धूप, धूप का रास्ता, ये भी क्या होता है, ये भी टिंडल प्रभाव होता है, ये भी टिंडल प्रभाव की घटना होती है। ठीक है, तो आपको आगे समझ में
तो आपने देखा होगा कि आप जब किसी ठंड के मौसम में आप जा रहे होते हैं तो सुबह सुबह की मॉर्निंग या शाम में जब धुंध पड़ने लगती है तो आप कार की हेडलाइट चालू करते हैं तो आपको कार की हेडलाइट का जो रास्ता होता है, जो जो प्रकाश होता है वो क्लियर आपको दिखाई देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में।